अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। छठी जमात के बच्चे अपनी उर्दू किताब से ये सबक ईसार का जज्बा निकाले, सफ़ा नंबर 49। कल हमने इसके 2 पैराग्राफ पढ़े, आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। कल के सबक में हमने पढ़ा कि अदनान एक बहुत बड़ा ताजिर होता है जिसका शुमार शहर के बड़े बड़े अमीरों में होता था। खुदा ने इसको सब कुछ अता किया था, लेकिन औलाद की नियामत अता नहीं की थी। वो बहुत परेशान रहता था। उसकी बीवी शीबा वो भी बहुत परेशान रहती थी। तो इसके दोस्तों ने, यारों ने उसको मशवरा दिया कि वो दूसरी शादी करे या किसी का बच्चा गोद ले। तो ये अदनान जो था ये अपनी बीवी शीबा से बहुत मोहब्बत करता था, इसलिए इसने दूसरी शादी को तरजीह नहीं दी और इसने फैसला किया कि किसी बच्चे को गोद ले। तो इससे आगे हम आज पढ़ेंगे। चंद रोज कबल ही इनके महल्ले का एक नौजवान जोड़ा जीप के हादसे में जान बहक होने की वजह से अपने 1 साल के खूबसूरत बच्चे को पीछे छोड़ गया था। उन्होंने उसी को गोद ले लिया। बच्चे का नाम ज़ैन रखा गया। चंद ही दिनों के अंदर घर की फिजा बदल गई। बच्चा क्या मिला जैसे आंगन में बहार उतर आई। अदनान और शीबा दोनों बच्चे की किलकारियों में यूं खो गए कि कुछ मुद्दत तक इन्हें अपने गिरद पेश की खबर तक न रही। वो उनकी आंख का तारा ही नहीं, रूह की ठंडक और दिल का करार भी था। शीबा की तो जैसे इसमें जान थी। वो दिन भर उससे खेलती रहती, कभी इससे एक तरह के कपड़े पहनाती और कभी दूसरे तरह के। जब इससे भी तसल्ली न होती तो कोई और जोड़ा निकाल कर उससे पहनाना शुरू कर देती। वक्त गुजरता गया। ज़ैन उम्र के साथ ही साथ तालीम तरबियत के मरहले भी तय करता रहा। एक अच्छा उस्ताद उसकी तालीम के लिए रखा गया। वो उससे घर से बाहर भी निकलने न देते थे कि कहीं धूप या छाँव इसके रंग को मैला न कर दे। ज़ैन अब 8वें दर्जे में था कि अचानक एक दिन शीबा की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर मुआयना करने के लिए आया तो ये सुनकर इन्हें हैरत हुई कि शीबा के यहाँ बच्चा होने वाला है। पहले तो उनको इस पर यकीन ही न आया। जब बार बार पूछने पर भी डॉक्टर ने कहे हुए अल्फाज दोहराने के सिवा और कुछ न कहा तो इन्हें यूं महसूस हुआ जैसे कायनात के सारे खजानों के दरवाजे उन पर खोल दिए गए हों। बच्चे की नेमत शीबा को अगरचे ज़ैन की सूरत में पहले ही हासिल हो चुकी थी, मगर अपनी कोख से औलाद जिनने में कुदरत ने औरत के लिए लज्जत का जो सामान छुपा रखा है वो उससे अब तक आशना न थी। कुदरत ने इस लज्जत को पाने के सामान भी अब इसके लिए पैदा कर दिए थे। तो इससे आगे आज हम पढ़ेंगे कि जब अदनान ने फैसला किया कि किसी बच्चे को गोद ले, तो उनके महल्ले में एक नौजवान जोड़ा कहीं जा रहे थे तो उनको हादसा हुआ और उनको 1 साल का बच्चा जो था वो पीछे रह गया। यानी वो इस बच्चे के दोनों माँ बाप इस हादसे में जान बहक हुए और ये बच्चा बेसहारा हो गया। उन्होंने उसी को गोद ले लिया। तो अदनान और शीबा ने क्या किया, इसी बच्चे को गोद ले लिया। बच्चे का नाम ज़ैन रखा गया। इस बच्चे का नाम उन्होंने ज़ैन रखा। चंद ही दिनों में घर की फिजा बदल गई, हवाई माहौल ही बदल गया। क्या बच्चा जब घर में आया तो घर का माहौल ही बदल गया। बच्चा क्या मिला जैसे आंगन में बहार उतर आई। जैसे इनके घर में ये बच्चा, जैसे इनके आंगन में बहार आई। जब बाहर आते तो हर तरफ फूल ही फूल खिलते हैं, तो एक खुशनुमा समा ऐसा माहौल पैदा होता है। इसी तरह इनके घर में जब ये बच्चा पैदा हुआ
इनके घर में उस वक्त तक बच्चा नहीं था। जब उनके घर में बच्चा आ गया तो वो बहुत खुश हुए, जैसे इनके घर में बहार आ गई। अदनान और शीबा दोनों बच्चे की किलकारियों में खो गए, यूं खो कि कुछ मुद्दत तक इन्हें अपने गिरदो पेश की खबर तक न रही। किलकारियों, बच्चे की आवाज, किलकारियां, जो बच्चा, छोटा बच्चा वो आवाजें नहीं, उन्हें किलकारियां कहते हैं। किलकारियों की, इस बच्चे की किलकारियों में वो ऐसे खो गए, उन्हें अपने इर्द गिर्द के माहौल की खबर ही नहीं, अपने इर्द गिर्द में क्या होता है, महल्ले में क्या होता है, वो सिर्फ इसी बच्चे के साथ लगे रहते थे। तो दूसरों को उन्हें, दूसरों की इन्हीं को ये खबर ही नहीं रहती थी। यूं इस बच्चे में खो गए। इस वो उनकी आंख का तारा ही नहीं, रूह की ठंडक और दिल का करार भी था। आंख का तारा होना को बहुत प्यारा, आंख का तारा होना बहुत है, ये मुहावरा है यहाँ, आंख की तारा होना। ये जैन जो उनकी आंख का तारा बन गया, रूह की ठंडक और दिल का करार था। ये बहुत, यानी बहुत प्यारा था, रूह की ठंडक और दिल का करार था। शीबा की तो जैसे इसमें जान थी, शीबा की जान इसी बच्चे में बसी हुई थी। वो दिन भर उससे खेलती रहती, कभी इससे एक तरह के कपड़े पहनाती और कभी दूसरे तरह के। जब इससे भी तसल्ली न होती तो कोई और जोड़ा निकाल कर इससे पहनाना शुरू कर देती। तो ये शीबा दिन भर इस बच्चे के साथ लगी रहती थी, नए नए कपड़े उसको पहनाती थी। जब इससे भी जी नहीं भरता तो और कपड़े निकालती और इसको पहनाती। वक्त गुजरता गया, जैन उम्र के साथ ही साथ तालीम तरबियत के मरहले भी तय करता रहा। जब जैन बड़ा हुआ तो वो पढ़ाई, तालीम तरबियत के लिए उन्होंने उससे एक उस्ताद रखा, एक अच्छा उस्ताद उसकी तालीम के लिए रखा गया। तो उन्होंने इसकी तालीम के लिए एक अच्छा उस्ताद रखा। वो उससे घर से बाहर भी निकलने न देते कि कहीं धूप या छाँव उसके रंग को मैला न कर दे। वो उससे बाहर नहीं लगी, कहीं धूप से इसके रंग, कहीं रंग इसका बदल न जाए। यानी जब धूप से इंसान का रंग बदल जाता है, थोड़ा काला हो जाता है, तो ये इसको धूप में नहीं निकलने देते कि इसका रंग मैला न हो जाए। इतना प्यारा था, यानी इतना प्यारा था इनको ये बच्चा। जैन अब 8वें दर्जे में था, 8वीं जमात में अब जैन पढ़ रहा था कि अचानक एक दिन शीबा की तबीयत खराब हो गई। जब जैन 8वीं जमात में, तो एक दिन शीबा की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर मायना के लिए आए तो ये सुनकर उनकी हैरत हुई कि शीबा के यहाँ बच्चा पैदा होने। तो जब उन्होंने डॉक्टर को बुलाया शीबा की चेकअप के लिए, तो डॉक्टर ने कहा कि शीबा माँ बनने वाली है। पहले तो उनको यकीन ही ना आया। जब बार बार पूछने पर भी डॉक्टर ने कहे हुआ अल्फाज दोहराने के सिवा और कुछ न हुआ, तो उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे कायनात के सारे खजानों के दरवाजे उन पर खोल दिए गए हों। लेकिन जब उन्होंने उससे बार बार कि डॉक्टर से पूछा कि क्या आप सच बोल रहे हैं, तो डॉक्टर ने कहा हाँ ये सच है कि शीबा माँ बनने वाली है। तो शीबा और अदनान की जैसे कायनात ही बदल हुई, जैसे खुदा ने उनके खजानों के दरवाजे उनके लिए खोल दिए, अपने खजानों के दरवाजे उनके लिए खोल दिए हैं। बच्चे की नेमत शीबा को अगरचे जहन की सूरत में पहले ही हासिल हो चुकी थी, मगर अपनी कोख से औलाद जिनने में कुदरत ने औरत के लिए लज्जत का जो सामान छुपा रहा वो इससे अब तक आशना न थी। को इनको बच्चा जो मिला था जैन की सूरत में, वो उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन जो अपनी कोख से शीबा को बच्चा, वो ये जैन उसकी कोख का बच्चा नहीं था, किसी दूसरे का बच्चा था, लेकिन उससे भी वो बहुत प्यार करते थे। लेकिन जो अपनी कोख से औलाद, कोई औरत अपनी कोख से किसी बच्चे को जन्म देती है तो उसकी एक ही अलग ही कैफियत होती है। तो इस कैफियत से, इस लज्जत से ये शीबा अब तक आशना नहीं थी, वो इससे अब तक आशना न थी। कुदरत ने इस लज्जत को पाने के सामान भी इसके लिए पैदा कर दिए। इस नेमत, इस लज्जत को पाने के लिए
शिबा के लिए खुदा ने सामान पैदा किया, यानी उसकी कोख से बच्चा जिनने का जो लज्जत था वो उसके लिए मुहैया कर दिया खुदा ने। फिर यूं हुआ कि एक के बाद दीगरे इसके यहाँ 2 लड़के हुए। तो क्या हुआ, जब एक के बाद एक हुआ, फिर 2 या 3 साल के बाद दूसरा लड़का हुआ, 2 लड़के हुए इसको, एक के बाद एक, 2 लड़के उसको हुए। ज़ैन जिससे अब तक बेपनाह तवज्जो हासिल थी, अब आहिस्ता आहिस्ता बेतवज्जी का शिकार होने लगा। ज़ैन जिससे वो बहुत प्यार करती थी, शिबा की जान उसी में बसी थी, लेकिन जब उसने अपनी कोख से 2 बच्चों को जन्म दिया तो शिबा की तवज्जो ज्यादातर उन्हीं बच्चों पर हुई, जो उसने अपनी कोख से जिन बच्चों को जन्म दिया उन्हीं पर उसकी ज्यादा तवज्जो हुई। तो जो तवज्जो वो ज़ैन पर ज्यादा थी, अब कम हुई उसकी तवज्जो। शिबा की वो प्यार ज़ैन के लिए वो कम होने लगा, आहिस्ता आहिस्ता वो कम होने लगा। अदनान तो अब भी इससे पहले की तरह ही प्यार करता था, लेकिन अदनान जो इस ज़ैन का बाप था, शिबा का खावत जो था वो उससे, लेकिन वो ज़ैन से अब भी बहुत प्यार करता था, मगर उसके पास वक़्त ही कितना था जो वो इसके साथ गुजारता। लेकिन वो बहुत बड़ा ताजर था, उसके पास इतना वक़्त नहीं था कि वो अपने बच्चों के साथ गुजारते थे, वो ज़्यादातर बाहर ही रहता था, लेकिन ज़ैन से वो अब भी प्यार करता था। कारोबार के बिखेड़ों में वो सारा दिन मसरूफ रहता था, कारोबार के बिखेड़ों में, झंझटों में वो इधर उधर फिरता था, उसके पास इतना टाइम नहीं था, वक़्त नहीं था कि वो इसके साथ गुजारता। शिबा की तवज्जो अब अपने बच्चों पर मरकूज थी, शिबा की तवज्जो अब अपने बच्चों पर मरकूज थी। मरकूज क्या हो गया, उसी पर ज्यादा तवज्जो देती थी, उन्हीं अपने बच्चों पर ज्यादा तवज्जो देती थी। नजर जमाया हुआ, मरकूज यानी ज्यादा तवज्जो अब वो अपने बच्चों पर देती थी। ज़ैन के लिए अब उसके पास वक़्त न था, अब वो ज़ैन की तरफ तवज्जो कम देती, कुछ देती ही नहीं थी, ज्यादातर वो अपने ही बच्चों के साथ वक़्त गुजारती थी। दूसरी तरफ ज़ैन फितरतन इस कदर हसास है कि उससे ये तब्दीली बुरी तरह महसूस होने लगी। ज़ैन को क्या पता था कि वो उनके अपने वालिदैन हैं या नहीं है, वो तो छोटा था, 1 साल का था जब उसके माँ बाप हादसे में जान बाक हुए थे। तो ज़ैन उन्हें अपनी माँ बाप की तरह ही प्यार करता था, अब भी करता था, लेकिन वो इतना हसास था कि उसने शिबा की इस तब्दीली को बहुत बुरी तरह महसूस किया। अब वो कॉलेज का तालिब इल्म ही नहीं, खास समझदार भी हो चुका था, अब वो बड़ा हो चुका था, कॉलेज का तालिब इल्म था, कॉलेज में पढ़ रहा था। पहले तो अपनी माँ के बर्ताव में नमूदार होने वाली तब्दीली की वजह से ही इसकी समझ में न आई। फिर एक दिन जब वो कॉलेज से घर पहुंचा तो उसे माँ बाप की गुफ्तगू सुनने का मौका मिल गया। वो सोच रहा था कि मेरी माँ में ये तब्दीली कैसे आ गई, क्यों कर आ गई, उससे इस बेचारी को क्या पता थी ये क्यों मेरी तरफ अब तवज्जो नहीं देती थी। तो एक दिन जब वो कॉलेज से आ रहा था तो उसने अपने माँ बाप की गुफ्तगू सुनी, वो क्या कह रहे थे, जिससे उस पर ये राज फाश हो गया, ज़ाहिर फाश होना को ज़ाहिर, राज फाश होना को ज़ाहिर होना, कि वो आज तक जिन्हें अपने वालिदैन समझता रहा है वो दरअसल महज इसके पालने वाले हैं। तो इसने उनकी गुफ्तगू सुनी तो उस पर ये राज ज़ाहिर हुआ कि वो उनके असली वालिदैन नहीं है, बल्कि वो उसको पाल रहे थे, उसको पाल रहे थे, उन्होंने उसको गोद लिया था। इस इंकिशाफ से अगरचे उससे बड़ा सदमा हुआ, मगर उसने उन पर यह जाहिर न होने दिया कि उससे हकीकत मालूम हो चुकी है। वो इतना समझदार था, इसने सुन लिया कि असल वाक़ा क्या है, असल राज क्या है। उसने
उन पर ये जाहिर नहीं किया। उन्हें अपने इस माँ बाप को ये नहीं कहा कि मैं उनका गोद लिया हुआ बच्चा हूँ, तो उससे पता चल गई। माँ के बर्ताव ने ज़ैन के दोनों भाइयों को के मिजाज को भी मुतासिर किया। माँ के बर्ताव, जो ये शिबा का बर्ताव था, ने ज़ैन के दोनों भाइयों के मिजाज को भी मुतासिर किया और वो उससे अपना शरीक समझकर उससे नफरत करने लगी। जब माँ ने उससे ये बर्ताव किया तो उन बच्चों से कहा कि ये इनका गोद लिया हुआ बच्चा है। तो वो बच्चे भी शिबा के असली बच्चे भी जान गए कि ये इनका भाई नहीं है, तो उन्होंने उससे नफरत करनी शुरू किया, क्योंकि वो समझ रहे थे कि ये इनका शरीक बना हुआ है। अदनान ने शिबा और अपने दोनों लड़कों को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन इनके कान पर जून रेंगना को कुछ असर न हुआ। अदनान ने बहुत समझाया अपनी बीवी को, शिबा को और अपने दो बच्चों को कि ऐसा मत करो, लेकिन उनमें कोई तब्दीली नहीं आई। ज़ैन अब एम.कॉम की डिग्री हासिल कर चुका था। माँ और भाइयों के बर्ताव ने आखिरकार उसे घर से किनारा कश होने पर मजबूर कर दिया और एक रात वो किसी को कुछ बताए बगैर न जाने किधर निकल खड़ा हुआ। दबा अब वो ज़ैन अब एम.कॉम की डिग्री हासिल कर। ज़ैन ने अब क्या किया था, एम.कॉम की डिग्री हासिल की थी। तो जब माँ और भाई के इस बुरे बर्ताव से वो तंग आ गया, किनारा कश होना, वो इस घर से दूर रहने घर से किनारा कश होना, घर से दूर होने पर मजबूर हो गया और एक रात वो किसी को कुछ बताए बगैर न जाने कहाँ चल गया। वो कहीं से कहीं चला गया। जब इसने देखा ये माँ और इन भाइयों का बर्ताव,